ये जो नेता लोग घर में छुपा हुआ है, एमपी साहब नहीं दिख रही हैं, एमएलए साहब लोग जो है ऑनलाइन बात कर रहा है, जो है डिजिटल दीवार पर आकर के बहुत लोग अपनी बात कह रहे हैं। तो ये तो मैंने आप इस चीज़ को क्या लेते हैं? यहाँ पर तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जनता संकट में है। समाज में मदद की इच्छा शक्ति से होता है। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो मदद करेगा, और इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तो कितना भी करोड़पति हो जाएगा और पति हो जाएगा, वो एमपी एमएलए कितना भी हो जाएगा, उसका कोई इस धरती पर महत्व नहीं है। और जिसका इच्छा शक्ति मजबूत है और भीख मांगा है तो भीख मांग के लोग को जिया सकता है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो कहता है निर्धड़क रूप से मंच से कि आपको जिस समय आवश्यकता पड़ेगी, जिस समय जरूरत पड़ेगी, आप जब याद कीजिएगा आपको हम मदद करेंगे, आप हमको मतदान दीजिए, आपका विकास करेंगे, आपका काम करेंगे। खूब मदद कर रहा लोग। अब तो जनता को सोचना है ना कि वो लोग क्या सोच के हम मतदान दिए और क्या सोच के इस समय वो लोग मदद नहीं करते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर को कोरोना काल कहा जाता है, और इस कोरोना काल में कितने लोग ही इस काल में काल के गाल में समा गए, इसकी गिनती अब करना मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों को आपने एमपी बनाया, एमएलए बनाया, सब लोग अपने घर में लुकाए हुए हैं, कोई झांकी पड़ने नहीं आता है। आप भी यहाँ पर कभी इधर से गुजरे तो हम भी आपको कहेंगे कि इधर मत आइएगा, ये कोरोना अस्पताल है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा। बहरहाल जहाँ नाउम्मीदी होती है वहीं एक उम्मीद भी होती है। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जब भी किसी को ज़रूरत होती है, जब भी इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ती है, जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है, वो शख्स लोगों के सुख दुख दर्द का साथी भी है। श्रीनिवास यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत बा भैया। स्वागत वर्ग चैनल के दर्शक के देखे लग मैंने कहीं भी कोई मुसीबत में, दुख में पड़ेला और चेहरा जरूर लोग जला। पूरा सिवान जिला के लोग के विश्वास हो गई बा कि अगर हमरा कोनो तरह के परेशानी महसूस हो या हम अगर कॉल करें तो उस वक्त हाजिर हो, तो वही के भरपाई हमने के करे के कोशिश करें। जा क्यों करें का स्थिति बा कोविड अस्पताल? नहीं, कोविड अस्पताल की स्थिति अब सामान्य हो गई बा। पहले स्वाभाविक बावे कि कोनो भी व्यवस्था ना भइलो के और व्यवस्था में एक बैग बढ़ जाओ, घटना घट जाता, व्यवस्था करने में कुछ समय लगा। वो पीरियड में अफरा तफरी मच गया था। बाकी सिवान के जिला पदाधिकारी और प्रशासन के लोग ने बहुत संयम से काम लिया। पहले महाराजगंज में खुला सेंटर, उसके बाद से सिवान में यहाँ डाइट में खोला और सदर अस्पताल में बेड बढ़ाने का काम किया, जिससे तमाम सामान्य स्थिति उत्पन्न हो गया, जिससे कि लोग को अब आसानी से दवा इलाज शुरू हो गया है। और महामारी है, महामारी में तो ये कहा ना जा सकता है कि सब चीज़ व्यवस्था है, बाकी जो व्यवस्था है और जिला से बेहतर जिला सिवान जिला में है। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, मैंने और जिला से बेहतर है जी। लेकिन भैया कुछ लोग से बात हो रही थी हमारी, वो लोग कह रहे, एक महिला है वो कह रही थी कि जो सफाई कर्मी है सब सफाई के लिए पैसा मांगती है पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडेंट से। सफाई यहाँ पर बड़ा धक्का मुक्की करने पर, बड़ा शिकायत करने पर मैनेजर साहब, हालांकि मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि सब ठीक है, अभी बात की है हम, लेकिन सफाई जो है टेनेंट जो होता है उसको काफ़ी कहने पर ही लोग सफाई कर रहे हैं। तो ये तो देखिए एक कठिन समय है जी। जो सफाई करने वाला व्यक्ति भी वो मनुष्य है। अच्छा, बिल्कुल। ये प्रैक्टिकली बात है कि हर इंसान डराता है। बाकी जिसके घर का तबीयत खराब हो गया है वो तो किसी न किसी रूप में झेल रहा है। उसको अपना भय पैदा करके अपने परिवार को लालच दे के हम कैसे छोड़ के भाग जाए, बहुत लोग छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे भी व्यक्ति को हम लोग अंतिम दाह संस्कार इलाज कराने का काम करते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, हम बता देना चाहते हैं कि जो सफाई की बात है वो भी इंसान है, वो भी ढूंढता है तो उसको दिल कांप जाता है। जैसे कोई डॉक्टर जा रहा है, कोई पदाधिकारी जा रहा है तो पूरा अपना सेफ्टी में जा रहा है, पूरा आम तमा लगा के जाता है, 10 मिनट 5 मिनट में निकल जाता है। बाकी जो सफाई करेगा उसको पूरा गर्दन निकालना है, पूरा सिस्टम का, तो उसको भी डर बनता है। तो उस परिस्थिति में अगर वो सफाई जितना ही कर देता है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो महान व्यक्ति है कि अपना जान जोखिम में रख के सफाई करने का काम करते हैं। बाकी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे व्यक्ति को और बहाल करना चाहिए
और व्यवस्था करना चाहिए। अगर 2 आदमी की टीम है, 4 आदमी की टीम है, तो 8 आदमी की टीम बनाइए, 10 आदमी की टीम बनाइए, कि ताकि वो व्यक्ति को एक बार सफाई करने पड़े तो 24 घंटे के बाद आए, तब उसको महसूस होगा कि हमको ज़्यादा उस अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आदमी की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति का डर भी खत्म हो जाएगा, और उसको ये दिमाग में नहीं बैठेगा कि हम ही खाली ये काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, तो उसको कुछ नहीं होता है। तो हम लोग जैसे कि जब घटना घटा, जब यहाँ सबसे पहले एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ और बहुत वीआईपी व्यक्ति थे, और उनका डेड बॉडी कोई नहीं उठा रहा था, हम लोग को जानकारी हुआ, हम लोग अपने टीम के साथ ले जाकर उसका डेड बॉडी, मीडिया में ये बात आ गया है, जज साहब के जज साहब के पहले की बात हम बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी दूसरे पशु की बात बता रहे हैं। अच्छा। उस व्यक्ति को हम लोग ले जाके गए, उसका अंतिम दाह संस्कार कराए, तो हम लोग को भी डर लग रहा था। बाकी हम देखे कि जहाँ वहाँ जो थी अंत्येष्टि होता है, वहाँ 2-3 आदमी थे, उन लोग से हम लोग लिफ्ट लिए, मदद लिए, तो उन लोग एकदम बिना हिजक, बिना मास्क पहने हुए उसका बॉडी धो लिए और ले जाके चढ़ा दिए, उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिए। तो हमको लगा कि जब उस व्यक्ति को नहीं कोरोना ढूक रहा है तो हम लोग को क्यों ढूकेगा, हम लोग तो उससे ज्यादा सेफ्टी में है। सुरक्षा तो रखनी है। वैसे घटना घटा, एक बढ़िया में भी घटना घट गया, गांव भर के लोग विरोध कर दिए, और वैसे लोग विरोध करते थे कि हम लोग के पूर्वज उसके परछाई से लोग घृणा करते थे, परछाई पड़ता था तो नहाने के काम करते थे, और वो इस वैसे उसी परिवार के, उसी जनरेशन के लोग वहाँ पंडित जी के लाश को विरोध कर दिए कि हमारे गांव में नहीं होगा, धुआं आ जाएगा तो ये हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मैंने बहुत उनको समझाया, समझाने के बाद उसी गांव में मैंने उसका अंतिम दाह संस्कार, सेम कोई भाई, एक भाई उनके थे और कोई नहीं आया, हम लोग ले जाके किए। तो ऐसा जज साहब की बात है, हम लोग कई लोग के इस तरह का अंतिम दाह संस्कार कर दिए, और पूरे सिवान जिला के लोगों को अब विश्वास हो चुका है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को किसी वक्त में अगर आवश्यकता महसूस होगा तो हम लोग जो पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा और मंडल पदाधिकारी द्वारा आपदा टीम बनाया गया है, उसको हर लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो अभी देखे हैं हम लोग जब आए यहाँ पर, तो आप खाना बांट रहे थे, किसको खाना दे रहे थे? देखिए, हम खाना उस व्यक्ति को दे रहे थे, पर सरकार की ओर से व्यवस्था है कि जो पेशेंट है उसको खाना पीना, उसका दवाई वाई सब का व्यवस्था है। बाकी जो उसका अटेंडेंस आते हैं उसका व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन के समय में कहीं दुकान खुला नहीं है, अगर कोई घर से खाना मंगाता है तो पुलिस वहाँ फाइन मारती है, लाठी खाना पड़ता है, किसी को सिसोन घर है, किसी को गोरिया कोठी घर है, किसी को लकड़ी डमी घर है, किसी को दरौली है, किसी को गोटनी है, किसी को मैरवा है, तो उतना खाना रात में नहीं ला पाएगा। तो वैसे परिस्थिति में मैंने इस चीज़ को बारीकी से अनुभव किया कि ये कठिनाई हो रहा है। तो जब से शुरुआत हुआ, आज 1 सप्ताह हो गया, मैंने सभी गार्जियन को, यहाँ हो सदर अस्पताल हो, मैंने सभी गार्जियन के खोज के, उसके बाद प्राइवेट नर्सिंग होम में भी लोग भर्ती है, हम लोग को जानकारी है कि किस किस अस्पताल में भर्ती है, वहाँ भी गार्जियन के ले जाके भोजन देने का काम करते हैं। और हम लोग संकल्पित है आपदा साथी ग्रुप कि जब तक ले महामारी रहेगा तब तक ले लोगों को जिस तरह की आवश्यकता महसूस होगी, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। आप एक समाज सेवी हैं, सिवान का बच्चा आपको जानता है, और जब भी जिसको ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पर ज़रूर दिखते हैं। आपको ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, आपको संसाधन कहाँ से मिल रहे हैं इतना लोगों की सेवा करने के लिए? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति इंसान है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो वो समाज हित में, जैसे कि आपको उदाहरण दे देते हैं कि किसी गांव में जग शुरू होता है तो वहाँ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार आदमी भोजन करते हैं, तो वो एक आदमी के घर से तो भोजन नहीं होता है। आज 10-10 हज़ार आदमी 10-10 को रुपया दे देता है तो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। उसी तरह इस व्यवस्था में मैं सुबह निकलता हूँ और 7 बजे निकलता हूँ और 9 बजे तक ले जितना मैंने पेरेंट यहाँ लोग हैं सबको हम लोग लगभग अंदाजा है कि 300, 250, 300, 350 लोग हैं यहाँ सिवान में रहते हैं, जिनका परिजन मैंने इलाज करा रहे। उसका हम लोग मित्र साथी से सहयोग मिल के और उसको बिटोर के एक खाना बनवाते हैं, और खाना बना के, जैसे कल हम लोग के एक साथी है भवराजपुर में, उनका मिठाई का फैक्ट्री है,
उनसे हम कहे कि भाई इतना बड़ा मिठाई का फैक्ट्री है, आप मदद कीजिए पनीर को कि कम से पनीर का सब्जी दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि कितना पनीर लगेगा, हम लोग मिस्त्री से पूछे, उन्होंने कहा कि कम से 40 किलो पनीर लगेगा। उन्होंने 40 किलो एक मुश्त में पनीर दिया, जिसका सब्जी बना के हम लोग दिया। हम लोग रोटी जो बनाते हैं वो तावा पर के रोटी बनाते हैं, ये नहीं कि पूरे इस तरह का खाना बना के दे दे कि किसी तरह कोरम पूरा करना है, वैसा व्यवस्था नहीं है। हम जो डायरेक्ट खाना हम लोग को मिलता है, जो घर के खाना मिलता है, वही खाना देने का काम करते हैं कि ताकि किसी को भविष्य को किसी तरह का तबीयत ना खराब हो, किसी का साइड इफेक्ट ना पड़े, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग खाना देने का काम करते हैं। एक आध सवाल और है, हम लोग जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये जो नेता लोग घर में छुपा हुआ है, MP साहब नहीं दिख रही हैं, MLA साहब लोग जो है ऑनलाइन बात कर रहा है, जो है डिजिटल दीवार पर आकर के बहुत लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो ये तो मैंने आप इस चीज़ को क्या लेते हैं? यहाँ पर तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जनता संकट में है। आपका क्या सोचना है इस पर? ना, मेरा इस पर सोचना इस विचार है कि जनता जो मतदान देती है अपने विचार से मतदान नहीं देती है। वो किसी या किसी पार्टी लेवल पर जब वोट देती है, हम जनता के सेवक है कि नहीं है, ये पटना के लोग क्या जानते हैं। हम साधन संपन्न हो गए तभी पटना के लोग जानेंगे, हमारा सूचना देने वाला व्यक्ति होगा तभी पटना के जानेंगे। उसी तरह जो किसी भी दल के व्यक्ति हो, अगर उसको पटना से सिंबल मिलता है, किसी पार्टी से सिंबल मिलता है, वो जनता के सेवा करे ना करे, पार्टी के नाम पर लोग जब मतदान दे देते हैं, तो जो व्यक्ति चुनाव जीत के जाता है तो वो बुझता है कि हम सिंबल के बल पर चुनाव जीतते हैं, तो हमको जनता की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। अच्छा। इसी कारण हमको जो समझ में आता है, इसी कारण लोग जनता के बीच में नहीं उतर पाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चलिए समय आएगा, सिंबल मिलेगा तो लोग की मजबूरी है वोट देंगे, सिंबल नहीं मिलेगा तो हम अपने घर रहने का काम करेंगे। हमको जहाँ तक ये बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए सिवान की MP साहिबा जो है कविता सिंह जी, उनको वोट दिया गया। सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं, उनको वोट दिया गया सदर विधायक। क्योंकि हम सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये सदर में हम सिवान सदर में हम लोग हैं, और सिवान की महिला सांसद हैं, सिवान की सांसद हैं कविता जी, उनकी हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं। वो लोग कहीं फील्ड में नहीं दिख रहा है, तो इसको किस मायने में जनता ले, पब्लिक इसको कैसे ले? नहीं, पब्लिक आपको क्या लगता है? उन लोगों को फील्ड में होना चाहिए, उन लोगों को मदद करना चाहिए। ये तो पब्लिक को कहने की बात नहीं है। हाँ। वो हमारी इच्छा शक्ति कर, जिसके बदौलत हमारा सारा ताज लगा है, जिसके बदौलत हम विधानसभा लोकसभा में जाके बैठते हैं। अगर उस व्यक्ति के आफत विपद पड़ता है तो हम नहीं सक्षम है पैसा से, नहीं सक्षम है दारू व्यवस्था से, तो कम से सामने तो फिगर तो दिखा दे कि हम आपके दुख सुख में खड़ा हैं। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो कहता है निधड़क रूप से मंच से कि आपको जिस समय आवश्यकता पड़ेगी, जिस समय जरूरत पड़ेगी, आप जब याद कीजिएगा, आपको हम मदद करेंगे, आप हमको मतदान दीजिए, आपका विकास करेंगे, आपका काम करेंगे। खूब मदद कर रहा लोग। अब तो जनता को सोचना है ना कि वो लोग क्या सोच के हम मतदान दिए और क्या सोच के इस समय वो लोग मदद नहीं करते हैं। अगर जिस दिन जनता समझ में आ जाएगी कि नहीं, हमारे दुख सुख के साथी को मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। आज देखिए बिहार में पप्पू यादव, वो मदद करने के निकले, आज उसको क्या दशा हुआ। आज अभी हम न्यूज सुने हैं आज कि बैकुंठपुर के विधायक ने पूरा खाना पीना के व्यवस्था कराते थे, ऑक्सीजन सब चीज का व्यवस्था कराते थे, उन पर भी रोक लगा दिया गया है। तो अगर इस तरह के रोक लगेगा, इस तरह का प्रतिबंध लगेगा, तो हमको लगता है कोई भी समाज में काम करने वाला व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार नहीं है। समाज में मदद की इच्छा शक्ति से होता है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो मदद करेगा, और इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तो कितना भी करोड़पति हो जाएगा और पति हो जाएगा, वो MP MLA कितना भी हो जाएगा, उसका कोई इस धरती पर महत्व नहीं है। और जिसका इच्छा शक्ति मजबूत है और भीख मांगा है तो भीख मांग के लोग को जिया सकता है, इस तरह देखा गया है। एक बात लास्ट और कि यहाँ पर ICU नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन का तो लोग बता रहे हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन अब मान लीजिए कि जब क्रिटिकल में जाएगा, ये मैंने एक जिला के तौर पर एक सिवान इतना बड़ा 50 लाख की जनसंख्या है, एक सिवान पूरे जिले के तौर पर क्या ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि एक वेंटिलेटर, यहाँ पर वेंटिलेटर बेड हो, ICU हो,
इसके लिए क्या हायर सेंटर पटना में जाकर के जरूरी है क्या इलाज कराना? नहीं, अभी डीएम साहब एक हफ्ता ये 2-3 दिन पहले सदर अस्पताल में वेंटिलेटर चालू कराए हैं और निश्चित तौर पर वह इलाज चालू है। बाकी कुछ टेक्निकल चीज़ है कि जिस व्यक्ति का पोस्टिंग हुआ है चलाने के लिए वो व्यक्ति ज्वाइन की है और वो आई नहीं है, तो उसके बाद से हमको जो जानकारी मिला है कि डॉक्टर अभिषेक कुमार से जिला पदाधिकारी महोदय ने बात किए थे और उन्होंने अपना भी क्लिनिक चलाते हुए उन्होंने कहा है कि हम समय देंगे सदर अस्पताल में भी चलाने के लिए, तो उन्हीं के आश्वासन पर सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। वेंटिलेटर शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर पहले तो कोई अस्पताल की बातें नहीं बात आता था, कोई जनप्रतिनिधि हो। आज देखिए सिवान में जब पप्पू यादव छपरा में छापामारी किए तो पूरे बिहार में हड़कंप मचा। उसी दरमियान सिवान भी चपेट में आ गया। सिवान के 3-3, 4-4 माननीय सदस्य जी का एम्बुलेंस कीन के रखा गया था गोदाम में। कोई अपना गोदाम में रखा था, कोई आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में रखता था, कोई कहीं रखा था। और जब उन लोग को भनक लगा कि नहीं अब सब पूरे बिहार में खंगाला जा रहा है जिला पदाधिकारी के माध्यम से, सिविल सर्जन के माध्यम से, तो सारा सर जाके देखिए सदर अस्पताल में एम्बुलेंस लगाया गया है। तो हम पूछना चाहते हैं कि एक एक एम्बुलेंस का आज 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 रुपया भाड़ा लिया जा रहा है। अगर वो एम्बुलेंस चलता तो उतना पैसा से आदमी बच जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोष है, नेता के दोष है। और नेता से ज़्यादा जो प्रशासन जो संचालन करते हैं, जो व्यवस्थापक है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम अनुशंसा कर दिए, हमारे नाम पर गाड़ी खरीदा गया, वो तो सरकारी तंत्र हो गया, तो उस विभाग को चाहिए कि उस गाड़ी को अपने हैंड में रख लेना चाहिए। काम के लिए कीना गया है, खरीदा गया है, उस इस्तेमाल में आए। हाँ, उस इस्तेमाल में कब आया जब बहुत मैंने पार कर गया, हद पार कर गया और लास्ट में आया और सदर अस्पताल में खड़ा है और ड्राइवर के अभाव में भी अभी खड़ी है। हम तो निश्चित तौर पर कहेंगे सिविल सर्जन महोदय से कि अगर ड्राइवर उपलब्ध नहीं है तो एक पेपर में निकाल दे कि हमारे सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति का पावर है कि वो चाहे तो रख सकता है ड्राइवर। अपना रोगी कल्याण समिति की ओर से, अस्पताल की ओर से उसका भाड़ा फिक्स हो जाएगा, वो दे के चलवाया जा सकता है। तो हम चाहेंगे सिविल सर्जन महोदय से कि आपात बैठक बुला के और पेपर के माध्यम से या किसी भी सूचना के माध्यम से अनाउंस कर दे कि हमारे यहाँ इतना अस्पताल में एम्बुलेंस है, इतना ड्राइवर की आवश्यकता है और उसको पेमेंट हम रोगी कल्याण समिति से भुगतान करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि ड्राइवर मिल जाएगा। आपका ये सुझाव है, सुझाव मानेंगे सिविल सर्जन साहब? अब मानना न मानना तो उनकी जिम्मेदारी है। तो ऑफिस बाकी हम लोग आम जनता है, आम पब्लिक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो हमारा राय देना हमारा जिम्मेदारी बनता है। आप राय दे रहे हैं, लेकिन हम मीडिया के तौर पर हमने देखा है कि ऑफिस में आराम से बैठे रहते हैं, चाय वाय आते रहता है, पीते रहते हैं। अब बगल में उनके पेशेंट ऑक्सीजन के कमी से सांस फूल के मर जाता है, उनके कान पर जू नहीं रेंगता है। जब बतियाने हम लोग गए तो बोल रहे हैं कि डीएम साहब हम लोग को बोलने से मना किया है, चुपचाप जो है चलेगा। अभी इस बात को हमको जानकारी नहीं है भाई। कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी, वो सिविल सर्जन है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि हॉस्पिटल का मालिक है, सब देख रेख करना उनका परिवार है। जो रोगी है वो भी उनका परिवार है, जो उनका स्टाफ है वो भी परिवार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे कि वो अपना व्यवस्था लगे, व्यवस्था में जहाँ भी कमी हो, जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता हो, हम लोग उनको देने के लिए तैयार हैं। चलिए श्रीनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, आपने वक्त निकाला और आप ऐसे ही समाज की सेवा करें, ऐसे ही ज़रूरतमंदों की सेवा करें। आपको मालिक आपको शक्ति दे, संसाधन दे, मेन चीज़ तो संसाधन है। और बतौर मीडिया हम यही कह सकते हैं कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो ये थे समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी, इनकी टीम मौजूद है यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल महादेवा में हम लोग मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी पहलुओं पर बात हुई, चाहे वो सदर अस्पताल की बात हो, चाहे यहाँ पर व्यवस्था की बात हो। हमने यहाँ के जो मैनेजर हैं डीसीएससी महादेवा कोरोना अस्पताल के, उन मैनेजर से भी बात की, तो उनका यही कहना है कि जो सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से जो संसाधन दिए गए हैं, उन संसाधन में वो लोग बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो, झेलना आम पब्लिक को है
जैसा कि श्रीनिवास यादव जी से हमारी बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा भी कि जिन लोगों को हम सिवान के जनता की बागडोर देते हैं, उनको MP MLA बनाते हैं, ऐसे समय में वो लोग नदारद हैं, लोगों के बीच नहीं है। वादा तो तय तो यही था कि हम आपके सुख दुख में काम आएंगे। याद करिए चुनावी जो सभाएं होती हैं उसमें किस तरीके से दावा किया जाता है कि हम फला कर देंगे, हम फला कर देंगे, आपके साथ दुख सुख के साथी रहेंगे। लेकिन अभी जनता मुश्किल में है, दुख सुख के साथी नहीं है लोग। खैर जो भी हो, आगे जैसा भी होगा हम आपसे मिलते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए समय सिवान।